आज हम लोग शुरू करेंगे सीरीज का चैप्टर नंबर 5 जो कि आखिरी चैप्टर है इस सीरीज का। इसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कुल मिला जुला के डेमोक्रेसी का जो रिजल्ट क्या आता है या जो हम लोग चूज करते हैं डेमोक्रेसी को ओवर इट्स अल्टरनेट लाइक एस डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की। थोड़ा हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि बाकी जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनसे डेमोक्रेसी किस मामले में आगे है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में या लिबर्टी के मामले में, फ्रीडम के मामले में, उसके साथ साथ इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के मामले में। इन्हीं टॉपिक्स पे हम लोग आज बात करेंगे। मेरा नाम है प्रिंस सिंह, चैनल का नाम है टॉपेडिया। तो सबसे पहली बात है, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेटिक आउटकम्स। मतलब हम लोग डेमोक्रेसी के आउटकम्स को कैसे मापते हैं। तो पहले क्या करें, डेमोक्रेसी क्या करती है। डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वलिटी एमंग सिटीजन्स। बाकी जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो इक्वलिटी को प्रमोट नहीं करती। मतलब सोसाइटी का कुछ ऐसा ग्रुप होता है जो गवर्नमेंट को डोमिनेट करता है और गवर्नमेंट क्या करती है, उनको सपोर्ट करती है। बट डेमोक्रेसी में जो जो भी इसका कोर थॉट होता है वो होता है इक्वल सिटीजनशिप, यानी हर आदमी क्या होते हैं यहाँ पे इक्वल होते हैं, रिगार्डलेस दियर कास्ट, क्रीड, जेंडर, किसी भी तरीके से उसमें डिफरेंस हो। लेकिन डेमोक्रेसी क्या करती है, उनके बीच में इक्वलिटी को सेट करने का काम करती है। नेक्स्ट है, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। चाहे जो ग्रुप हो, चाहे एक भी पर्सन हो, सबके डिग्निटी को मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाने का काम करती है। इसका एक प्राइम एग्जांपल अपने यहाँ अनटचेबिलिटी का रिमूवल। मतलब आर्टिकल 17 प्रोहिबिट्स करता है कि किसी भी ग्राउंड पे किसी भी तरीके से हम लोग मतलब अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबका रिस्पेक्ट क्या है, एक बराबर है और सबको रिस्पेक्ट देने का काम कौन करती है, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, पूरी डेमोक्रेसी जो होती है वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर को फॉलो करती है। मतलब और टाइम टेकिंग क्यों होती है, क्योंकि ये कंसल्ट करती है अपने मेंबर से, यानी सबके व्यूज़ एंड ओपिनियंस को क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। जिससे क्वालिटी क्या होती है, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है। टाइम भले से लगता है लेकिन जो डिसीजन आता है वो क्या होता है, अच्छा होता है। नेक्स्ट है, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। और किसी भी लेवल पे, चाहे सिटीजन का सिटीजन से हो, सिटीजन का गवर्नमेंट से हो, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट से हो, वेरियस लेवल पे उन सब को सॉल्व करने का क्या करती है, एक तरीका बताती है जो उसमें मेंशन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके साथ साथ अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी ऐसे प्रोसीजर को फॉलो करती है, ठीक है, मिस्टेक्स बहुत कॉमन चीज़ हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इन मिस्टेक्स को रिफॉर्म करती है। क्या करती है, रिफॉर्म करती है, और रिफॉर्म करने का क्या होता है, चांस होता है। तो ये हम लोग ये समझ लेते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना तो इक्वलिटी को प्रमोट कर सकती है, या एक आध गवर्नमेंट एक्सेप्शन की बात नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसमें क्या होती हैं, फेल होती हैं। इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को ध्यान में रखा जाता है। उसके साथ साथ डिसीजन भले से टाइम टेकिंग होता है लेकिन क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है। और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का काम कौन करती है, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट कह रहा है, ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। मतलब जो कंट्री डेमोक्रेटिक हैं वो भी, जो कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक हैं वो भी अपने आप को क्या करती हैं, डेमोक्रेटिक दिखाने का काम करती हैं। मतलब वहाँ पे भी क्या होंगे, फॉर्मल इलेक्शन होंगे। भले से उस इलेक्शन में सब कुछ क्या हो, प्री प्लान्ड हो, फिक्स हो, लेकिन फिर भी वो क्या करती हैं, अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाने का काम करती हैं। दिया दे है फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। सबके पास क्या होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का क्या होता है, एक सेट होता है जिसको गवर्नमेंट को फॉलो अप करना पड़ता है। दे होल्ड इलेक्शंस, वहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। दे हैव पार्टीज एंड दे गारंटीड राइट ऑफ सिटीजन्स। मतलब सिटीजन से क्या होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, कुछ बेसिक राइट्स होते हैं, ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो जिसको गवर्नमेंट भी वायलेट नहीं कर सकती है। ये कोर थॉट किसका है, डेमोक्रेसी का है। वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, these democracies are very much different from each other in terms of their social situation, their economic achievement and their cultures. मतलब
इलेक्शन करवाना, सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन होना, सिटीजन्स के पास राइट्स होना, ये हर डेमोक्रेसी में होता है। उसके बाद भी हर डेमोक्रेटिक कंट्री का इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट होता है वो एक जैसा नहीं होता है। सिंपल सी बात है, केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता है। उस कंट्री का पॉपुलेशन क्या है, कंट्री में रिसोर्स कितने हैं, कंट्री का पॉपुलेशन जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब लोग एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं कि नहीं है, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, मायने रखती हैं। क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ द डेमोक्रेसीज विल बी वेरी डिफरेंट। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में हर कंट्री का एक तरीके से आइडेंटिकल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हर कंट्री का जो भी क्या होता है डेवलपमेंट होता है एक दूसरे से क्या होता है, डिफर होता है, क्योंकि हर कंट्री का जियोग्राफिकल, उसके बाद पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या होता है, अलग होता है। इसीलिए जो आउटकम आते हैं हर डेमोक्रेसी में भी क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अकाउंटेबल डेमोक्रेसी कैसी होती है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। अकाउंटेबल मतलब ये अपने सिटीजन्स के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। सिटीजन्स के नीड्स, मतलब सिटीजन्स के नीड को क्या करती है, सुनती है, उसको फुलफिल करने का काम करती है। उसके साथ साथ ये गवर्नमेंट कैसी होती है, वैलिड होती है, क्योंकि ये क्या होती है, पीपल्स ओन गवर्नमेंट, सब चीज खुद की सरकार होती है, खुद लोग क्या करते हैं, ऐसी गवर्नमेंट को चूज करते हैं। अगला कह रहा है इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इफिशियंट, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशियंट होती है। इज इट इफेक्टिव, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो रूल होता है वो इफेक्टिव होता है। अब इसका थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। क्या सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। इट इज ऑफ कोर्स true that non-democratic government rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinion। सिंपल सी बात है, बहुत बार ऐसा होता है गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है और सिटीजन क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट को क्या करना पड़ जाता है, उसको चेंज करना पड़ जाता है। एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए अपने कंट्री में आने वाला फॉर्मल लॉ को गवर्नमेंट को प्रेशर की वजह से क्या करना पड़ गया, चेंज करना पड़ गया। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो बेस्ड किस पे है, डेलिबरेशन पे, और सबके पास क्या होता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है। मतलब इवन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए ऐसे ऑर्डर को लोग डिनाई कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और गवर्नमेंट भी मतलब जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा उससे वोटर क्या हो, नाराज नहीं हो, यानी उसको पब्लिक ओपिनियंस का ध्यान रखना पड़ता है। अगर डिक्टेटर है तो डिक्टेटर को पब्लिक ओपिनियन का ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं होता है। रीज़न बहुत सिंपल सा है, डिक्टेटर वोटिंग के थ्रू नहीं आते हैं, उनको वोट का नीड नहीं होता है। जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो रूलर रहेंगे उनको क्या चाहिए होगा, वोट। तो वोट कौन देता है, पीपल देते हैं, तो पीपल की बात को इनको मानना पड़ता है। सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड इफिशियंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हो सकता है डिसीजन जल्दी से ले, उसके डिसीजन को सबको फॉलो अप करना पड़े, ठीक है ना, और वो डिसीजन क्या हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। रीजन बहुत सिंपल सा है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशन। मतलब क्या करना, हर लॉ के पहले क्या करना पड़ता है, उसको असेंबली में पास करवाने के लिए उस पर डिबेट करना पड़ता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को क्या करना पड़ता है, लोगों तक रखना पड़ता है, उस पर क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, रूलिंग पार्टी उसका सलूशन बताती है, और तब जाके क्या होता है, लॉ पास होता है। सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस, डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट। कुछ तो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है ही। जैसे मान लीजिए अगर 50 बच्चों की क्लास है और किसी एक बात को सीधा डिक्टेट कर दिया जाए कि आपको ये काम करना है, तो ये बहुत सिंपल सा है, मतलब बहुत कम टाइम में ये बात कह दी गई। लेकिन अगर सबके व्यूज को लिया जाए, अगर 50 आउट ऑफ 50 बच्चों को क्या किया, अगर 50 आउट ऑफ 50 बच्चों क्या किया जाए, व्यूज को लिया जाए, तो हो सकता है कि ये क्या हो, टाइम टेकिंग हो। लेकिन जो डिसीजन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो टाइम टेकिंग तो है, लेकिन ये इसको इनएफिशिएंट नहीं बनाता। इन कंट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। टाइम ज़्यादा लगाती है किसी भी डिसीजन को लेने में।
but because it has followed procedure, its decision may be both more acceptable to the people and more effective. टाइम तो लगता है लेकिन डिसीजन क्या होगा, ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा और ज़्यादा इफेक्टिव होता है. सो द कास्ट ऑफ टाइम, जो टाइम ये लगाती है डिसीजन लेने में, दैट डेमोक्रेसी पेज परहैप्स वर्थ इट. मतलब टाइम तो लगता है लेकिन जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, सबके अकॉर्डिंग होता है. ऐसा नहीं होता है कि डिसीजन ले लिया गया, मोस्ट ऑफ द पीपल के वो अगेंस्ट में हो लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता है. ठीक है ना. अ सिटीजन हु वांट टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट, जिसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी. मतलब जो भी डिसीजन लिया गया वो सही तरीके से लिया गया कि नहीं लिया गया, इसको क्या कर सकते हैं, पीपल एग्जामिन कर सकते हैं. सी हैज़ द राइट, सी मतलब पीपल की बात कर रहे हैं, हैज़ द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी. मतलब सबके पास ये चांस होता है, सबके पास ये राइट होता है कि वो हर डिसीजन के प्रोसेस क्या कर पाए, एग्जामिन कर पाए कि डिसीजन जो लिया गया वो सही तरीके से लिया गया कि नहीं लिया गया. इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता कहते हैं. दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने किसी भी एक्शन के लिए, किसी भी एक्शन को पीपल तक डेलिबरेट नहीं करती. मतलब उनको इस बात का ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसका उनको ध्यान रखना नहीं होता. Therefore, when we are trying to find out that outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that followed procedures and is accountable to the people. जब भी डेमोक्रेसी से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि डेमोक्रेसी क्या करे, डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट बनाए जो प्रोसीजर को फॉलो करे. मतलब लॉ मेकिंग का या डिसीजन मेकिंग का जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करे, और ये क्या हो, ये रिस्पॉन्सिबल हो, ये अकाउंटेबल हो कि उस डिसीजन के पीछे का वैलिड रीजन क्या है, या उससे क्या होगा, क्या उससे बेनिफिट क्या होगा, ये लोगों तक बताना पड़ता है. ये काम करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इफ यू वांटेड टू मेजर democracies on the basis of this expected outcome, you would look for the following practices and institution. जैसे पहला क्या हो, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो. रेगुलर का मतलब होता है एक फिक्स टेन्योर होता है, फिक्स टेन्योर होता है रूलिंग पार्टी का. जो भी गवर्नमेंट जीतेगी, किसी किसी कंट्री में 5 ईयर, जैसे अपने कंट्री में 5 ईयर है, जैसे अमेरिका में 4 ईयर है, रसिया में 6 ईयर है, ऐसा. तो इस फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा, इलेक्शन वहाँ पे होना चाहिए. इलेक्शन कैसे हो, फ्री एंड फेयर मैनर में हो, सबके पास चांस हो क्या, कंटेस्टेंट बनने का, और सबके पास क्या हो, चांस हो वोट करने का, और बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी थ्रेट के लोग अपनी गवर्नमेंट को चूज कर पाए. ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन. मतलब कह रहे हैं कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उस पर क्या होगा, उस पर पब्लिक डिबेट होगा इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट क्या करती है, हर डिसीजन को पहले क्या करेगी, एग्जामिन करेगी, उस पर क्वेश्चन रेज करेगी, और क्या करना पड़ेगा, रूलिंग पार्टी जो लॉ मेकिंग का काम करती है, हर क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, उसको हर क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है. एंड सिटीजन राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग. मतलब आप समझ लो आरटीआई. आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन. ये क्या होता है, ये सिटीजन का राइट होता है. सिटीजन के पास ये राइट होता है कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, हर बात को जानने का अधिकार किसके पास होता है, सिटीजन के पास होता है. देयर इज वन रेस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव. और इस मामले में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, बाकी जो इसके अल्टरनेटिव जो गवर्नमेंट हैं, जो फॉर्म है, उनसे क्या होती है, अच्छी. क्या होती है, अच्छी होती है. अगला कह रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट. लेजिटिमेट क्यों होती है, क्योंकि ये क्या होती है, ये लोगों की खुद की गवर्नमेंट होती है. लोग क्या करते हैं, इसको चूज करते हैं, और ये गवर्नमेंट क्या होती है, वैलिड. क्या होती है, वैलिड होती है. कह रहा इट में भी स्लो, हो सकता है काम धीरे करती हो. लेस इफिशिएंट, मतलब लोगों को ज़्यादा प्रिसाइज रहते काम नहीं करवा सकती. नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि लोगों के नीड्स एंड डिमांड्स को नहीं सुने. और करप्शन फ्री भी ना हो, मतलब गवर्नमेंट क्या हो, करप्ट हो. बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट. मतलब ये तो वही बात हो गई
कि मेरा बेटा थोड़ा चोर है, ठीक है, चोर है और क्या करता है, मतलब और गाली देता है, एब्यूज करता है, लेकिन फिर भी क्या है, मेरा बेटा है, ऐसा, ठीक है ना। भले से स्लो हो, लेस एफिशिएंट हो, बहुत रिस्पॉन्सिव ना हो, है ना, बहुत ही क्या हो, क्लीन ना हो, लेकिन क्या है, ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है हमारी खुद की गवर्नमेंट होती है। दैट इज वाई देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब सबके पास ये, सबको ये लगता है कि ये जो गवर्नमेंट बनी है वो हमारे वजह से बनी है, इसीलिए क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में क्या है, ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो भी और जो नहीं है वो भी, वो अपने आप को क्या दिखाती हैं, डेमोक्रेटिक, क्या दिखाती हैं, डेमोक्रेटिक, इसलिए कह रहे हैं। As the accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes. People wish to rule by representative elected by them. अगर आप कंपेयर कर लो डेमोक्रेटिक का नॉन डेमोक्रेटिक से, तो लोग किसको चूज करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, क्योंकि इस गवर्नमेंट को लोग क्या करते हैं, खुद से चूज करते हैं, ये इसका मेजर रीजन है। They also believe that democracy is suitable for their country, और सबको ये लगता है कि उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जहाँ सुटेबल कौन हो सकती है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, मतलब डेमोक्रेसी अपना सपोर्ट खुद जनरेट करे। जब कोई चीज़ क्या होती है, अच्छी होती है, तो उसको ज़्यादा प्रचार नहीं करना पड़ता है, लोग खुद क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, मतलब वो अपना सपोर्ट क्या करती है, खुद जनरेट कर लेती है। तो जो डेमोक्रेसी का जो सपोर्ट जो खुद ये अपने से जनरेट कर रही है, ये इस बात का मतलब क्या है, रिजल्ट है कि इट इज इटसेल्फ आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मतलब इस बात का प्रूफ है कि डेमोक्रेसी क्या है, मोस्ट डिजायरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोस्ट डिजायरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो सब लोग चाहते हैं कि हमारी कंट्री ऐसी डेमोक्रेटिक वे में क्या रहे, मतलब जो हमारे लीडर हों उनको हम लोग चूज करें, कंट्री को चाहने वाले हम लोग हों। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मामले में आप देखेंगे तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से क्या है, पीछे है। मतलब आप समझ लो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो क्या है, पीछे है, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या है, आगे है। लेकिन ये भी सिनेरियो किस मामले में है, रिच कंट्रीज के मामले में ये आपको गैप ज़्यादा मिलेगा, जबकि पुअर कंट्रीज के मामले में देखेंगे तो चाहे गवर्नमेंट क्या हो, डेमोक्रेटिक हो, चाहे गवर्नमेंट क्या हो, नॉन डेमोक्रेटिक हो, ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं होता है। या इफ यू कंसीडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप फॉर द 50 ईयर्स बिटवीन 1950 एंड 2000, इन 50 सालों में देखोगे तो जो डिक्टेटरशिप है उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या है, स्लाइटली हायर है, किससे, डेमोक्रेसी से। द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस। मतलब कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या कर पा रही है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो क्या कर पाती है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अच्छा नहीं कर पाती है। बट दिस एलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल ले लो चाइना का, चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडिया से बहुत आगे चला गया। 1950s के डिकेड में चाइना और इंडिया नियरली क्या थे, सेम थे। आज आज चाइना की जो इकोनॉमी है वो 12 ट्रिलियन डॉलर की है, इंडिया कितनी है, 4 ट्रिलियन डॉलर की है। लेकिन इन सब के पीछे जो पेश किया चाइना के लोगों ने, वो सेक्रीफाइस किया अपना लिबर्टी, अपना क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब क्या हो गया, वहाँ पे सेक्रीफाइस हो गया। मतलब कुल मिला जुला के लोगों से उनका बेसिक राइट क्या कर लिया गया, छीन लिया गया था। और आज चाइना क्या है, हम लोगों से अच्छा ग्रो करता है। As you have already studied in economics, economic development depends on, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो केवल गवर्नमेंट के स्टाइल पे नहीं डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेटिक है कि नॉन डेमोक्रेटिक है, वो डिपेंड करता है कंट्री के साइज पे। मतलब कंट्री में पॉपुलेशन कितना है, अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलस कंट्री होती है तो क्या होता है, सबका ध्यान रखना पड़ता है, सबके लिए एजुकेशन, सबके लिए क्या करना, मेडिकल फैसिलिटीज़। तो मोस्ट ऑफ टाइम गवर्नमेंट अपना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है ऐसे नॉन रिटर्निंग एसेट में ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है ग्लोबल सिचुएशन, उस कंट्री का
ग्लोबल ग्लोबल इम्पैक्ट कितना है, मतलब मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज हैं वो उसके साथ रिलेशन उसका कैसा है, उसके साथ का कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज उसको कैसे सपोर्ट करती हैं, मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज का एडाप्टेशन या उसको देना, ये काम हो पाता है कि नहीं हो पाता है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एडाप्टेड बाय द कंट्री, और वो कंट्री अपने रीजन को डेवलप करने के लिए कौन से इकोनॉमिक पॉलिसीज को एडॉप्ट करती है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रो करता है। अब मान लो कंट्री का क्या हो, एरिया बड़ा हो, एरिया क्या हो, बड़ा हो, फर्टाइल हो, रिसोर्सफुल हो, पॉपुलेशन कम हो, क्वालिटी उसकी अच्छी हो, तो सिंपल सी बात है उस कंट्री के ग्रो करने का चांस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा उस रीजन से जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो, पॉपुलेशन हेल्दी ना हो, एजुकेटेड ना हो, रिसोर्स ना हो कंट्री में, तो यहाँ पे डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पावर्टी, पावर्टी और इनइक्वलिटी के रिडक्शन में। दियर डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, कोर थॉट ही डेमोक्रेसी का ये है कि वो किस पे काम करती है, इक्वलिटी पे, इक्वलिटी, 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 लिबर्टी, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, एंड फ्रेटर्निटी, ये तीन पिलर हैं किसके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन्हीं तीन पिलर पे क्या करती है, काम करती है। ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, सबके पास एक वोट होता है, सबके पास क्या होता है, एक वोट होता है, और सबके वोट की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, सबके वोट की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू द पॉलिटिकल अरीना on an equal footing, we find growing economic inequalities। अब आप देखोगे ये एक ड्रॉबैक है डेमोक्रेसी का कि मिलती है हमको इकोनॉमिक इकोनॉमिक इनइक्वलिटी मिलती है, मतलब पॉलिटिकल इक्वलिटी तो मिल गई लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी क्या होती है, ज़्यादा रहती है। मतलब सोसाइटी का कुछ ग्रुप ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, और कुछ ग्रुप क्या होता है जो बहुत ही बेयर मिनिमम कंडीशन में जीता है। दिया ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच मतलब जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, enjoy a highly disproportionate share of wealth and incomes. Not only that, their share is the total income of the country has been increasing। मतलब उनका तो इनकम ग्रो कर ही रहा है लेकिन उनका जो शेयर होता है कंट्री के टोटल इनकम में वो भी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन, और जो सोसाइटी के जो बहुत नीचे के लोग हैं वो क्या होते हैं, उनको इनके मतलब जो अल्ट्रा रिच है उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। समझ लीजिए ऐसा, जो टॉप 5% है, जो टॉप 5% लोग हैं वो नीचे के बॉटम के 30% पीपल के बराबर क्या करते हैं, रिसोर्स को यूज करते हैं। ऐसा इनइक्वलिटी है हमारे यहाँ। देयर इनकम्स हैव बीन डिक्लाइनिंग, जो पुअर सेगमेंट है उनका इनकम क्या हो रहा है, कंटिन्यू डिंडल हो रहा है। समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। मतलब जिनसे आप मेजर करते हो पावर्टी कि ये चीज़ जिनके पास है वो पुअर नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं इस सेगमेंट के वो इन बेसिक जो नीड्स हैं जीने के लिए, जो इसेंशियल जो आइटम्स होते हैं उसको भी अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाते। नेक्स्ट कह रहा है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी क्या करती है, ये सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करती है, मतलब सोशल डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करती है। आप समझ लीजिए चाहे कास्ट की इनइक्वलिटी हो, चाहे रिलीजन की इक्वलिटी हो, रिलीजन की इनइक्वलिटी हो, चाहे लैंग्वेज का हो, इन सब मामले में सबके पास क्या होता है, सबको आगे जाने का एक फेयर चांस देती है। वो काम कौन करती है, डेमोक्रेसी। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाई मेजॉरिटी ओपिनियन, मतलब जो लोग नंबर में ज़्यादा है केवल उनका रूल नहीं होता है, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ क्या करना पड़ता है, मिल के काम करना पड़ता है, जिससे जो गवर्नमेंट है वो जनरल व्यू दे पाए, मतलब जो गवर्नमेंट का जो क्या, गवर्नमेंट सबके व्यू को ध्यान रख पाए, जिसमें जो लोग नंबर में ज़्यादा है उनका भी बात सुना जाए, जो लोग नंबर में कम है उनका भी बात सुना जाए। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट, मतलब एक ऐसा नहीं हो कि हर कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो। अब मेजॉरिटी अलग अलग तरीके से बन सकती है, जैसे रिलीजन के बेस पे बन सकती है, जेंडर के बेस पे बन सकती है,
कास्ट के बेस पे बन सकती है, लैंग्वेज के बेस पे बन सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी बोलने वालों का व्यू हर बार सेम रहे, या हिंदू का मुस्लिम का व्यू हर बार एक जैसा रहे, मेल का व्यू हर एक जैसा रहे, अपर कास्ट लोअर कास्ट जो है सबका व्यू हर बार एक जैसा रहे। परमानेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि वो हर डिसीजन हर मैटर में क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। It is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community। मतलब जो मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जैसे श्रीलंका में सिंहलास का था कि केवल उन्हीं का रूल चल रहा था, ऐसा नहीं। इन टर्म ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप, रिलीजन लेस लिंग्विस्टिक की बेस पर नहीं होना चाहिए। रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स that in case of every decision or in case of every election, different person and groups may and can form a majority। कभी कभी ऐसा हो सकता है, मान लो कोई ऐसा डिसीजन हो जिसपे हिंदू मुस्लिम क्या हो जाए, एक हो जाए, अपर कास्ट लोअर कास्ट क्या हो जाए, एक हो जाए, ऐसा होना चाहिए। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी only as long as every citizen has a chance of being in majority at some point or enemies of time। अब बोल रहे हैं कि अब डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी तभी तक रहती है जब चाहे जो ग्रुप हो, सबके पास ये चांस हो, वो किसी ना किसी तरीके से क्या हो जाए, मेजॉरिटी का पार्ट बन जाए। नेक्स्ट है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। इस मामले में हम लोग देखेंगे कि डिग्निटी में और सिटीजन को फ्रीडम देने के मामले में डेमोक्रेसी कैसा वर्क करती है। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। जब मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में देखोगे, वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जिसे आप बोलते हैं पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब जब फैमिली का या कंट्री का लीडर कौन रहे, यूजुअली जब मेल रहते हैं। लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे दैट रेस्पेक्ट टू एन इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। जैसे आपने पढ़ा था अबाउट फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में, जो किस पे बात करती हैं, इक्वलिटी। किस पे बात करती हैं, इक्वलिटी की बात करती हैं। आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी मतलब इसी मामले पे होती है, वो किसी भी तरीके से इनइक्वलिटी को प्रमोट नहीं करती है, चाहे वो रिलीजन का हो, चाहे कल्चर का हो, चाहे लैंग्वेज का हो, चाहे जेंडर का हो, किसी भी तरीके से। दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विथ रेस्पेक्ट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये नहीं है कि वुमेन हर बार, मतलब डेमोक्रेसी आ गई तो सब वुमेन के साथ रेस्पेक्टली बात कर रहे हैं या उनको एक इक्वल चांस मिल रहा है, ऐसा हर बार नहीं होता है। लेकिन एक बार ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत अगर रिकॉग्नाइज हो गया, पहचान में आ गया कि हाँ डेमोक्रेसी क्या है, मतलब वुमेन के पास भी उतना ही फेयर चांस है, उतना ही अपॉर्चुनिटी जितना मेल के पास, तो वो इसके लिए क्या कर सकती हैं, स्ट्रगल कर सकती हैं। इट बिकम्स ईजियर फॉर वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली और मोरली। अब जब फीमेल के पास ये चांस रहेगा, एक बार वो थीम समझ गई तो वो क्या कर सकती है, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सकती हैं। In a non-democratic setup, this unacceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there। मतलब बोल रहे हैं कि अब जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे ये स्ट्रगल चल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इक्वलिटी की बात ही नहीं करते हैं, वो इक्वलिटी की बात ही नहीं करते हैं। जैसे आप समझ लो, ईरान का एग्जाम्पल ले लो, अभी रिसेंट में ऐसा हुआ था, वहाँ की फीमेल एथलीट्स को फीमेल एथलीट्स को क्या हुआ, मतलब ओलंपिक में पार्टिसिपेंट बनना था, लेकिन उसको क्या पहनना था, हिजाब। क्या पहनना था, हिजाब पहनना था, ठीक है। और वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर भी नहीं सकती, और स्कूल की गर्ल्स ने प्रोटेस्ट किया, तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के जो फूड में क्या मिलता है, पॉइजन। क्या मिलता है, पॉइजन मिलता है। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा आपको मिलता नहीं है। और सेम ये ट्रू है किसके लिए, कास्ट इनइक्वलिटीज के लिए। कास्ट इनइक्वलिटीज के लिए डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथेंड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्टेस फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऐसे कास्ट ग्रुप जो अभी तक बहुत ज़्यादा पीछे थे या जिनके साथ फेयरली बिहेव नहीं किया जाता था, उनको भी इक्वल चांस, अपॉर्चुनिटी ग्रो करने का और डिग्निटी दिलाने का काम कौन करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करती है। दीज आर इंस्टेंसेस स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटीज। मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आ गई तो ऐसा नहीं होता, होता है, लेकिन लोगों के पास क्या होता है, एक चांस होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। एंड एट्रोसिटीज बट देयर दीज लैक द मोरल एंड लीगल फाउंडेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के सपोर्ट से आप ऐसा कर रहे हैं या उसको लोग बहुत अप्रिसिएट करें, ऐसा नहीं होता है। Perhaps it is the recognition that makes ordinary citizen value their democratic rights।
अब आप समझो कि जब लोगों को ये रिकॉग्नाइज हो जाता है कि उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या पावर्स हैं, उनकी क्या वैल्यू है, तो लोग उसके लिए क्या करते हैं, स्ट्रगल चलाते हैं। ये है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। थैंक यू। मेरा नाम प्रिंस सिंह, चैनल का नाम टॉपेडिया।